हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सीबीएसई साइंस। और आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे अपना सेकंड वीडियो डिस्कशन अबाउट फर्स्ट चैप्टर ऑफ द केमिस्ट्री, केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शंस के बारे में। आपने पहला वीडियो ज़रूर देखा होगा मेरा, और इस वीडियो में आपने एक इंट्रोडक्शन देखा कि केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, उनको हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और क्या क्राइटेरिया लेते हैं। और आज हम लोग ये जानने जा रहे हैं कि उन केमिकल रिएक्शंस को लिखने के लिए केमिकल इक्वेशन क्या होती है। तो सवाल आया, ये केमिकल इक्वेशन क्या है। जब हमारे सामने केमिकल रिएक्शन हो रहा था, जो केमिकल एक्टिविटी हो रही थी जिसमें एक रिएक्टेंट से एक प्रोडक्ट बन रहा था, तो उसको अगर हम एक इक्वेशन की फॉर्म में लिखें, लेफ्ट हैंड पे रिएक्टेंट और राइट हैंड पे प्रोडक्ट के फॉर्म में, तो उसे कहते हैं केमिकल इक्वेशन। तो देखिए, अ केमिकल इक्वेशन इज द सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसको सिंबल्स की फॉर्म में हम प्रेजेंट करने जा रहे हैं, तो उसे बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। अब इसके दो हिस्से होते हैं, एक होता है लेफ्ट हैंड साइड और दूसरा होता है राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पे हमेशा हम रिएक्टेंट्स को लिखते हैं और राइट हैंड साइड पे हमेशा प्रोडक्ट्स को लिखते हैं। एग्जाम्पल देखें, जैसे कि देखिए यहाँ मीथेन के साथ ऑक्सीजन का रिएक्शन कराया गया है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बना और वाटर बना। तो देखिए रिएक्शन क्या है, CH4 प्लस 2O2 गिव्स CO2 और 2H2O। देखिए मीथेन का सिंबल है CH4, ऑक्सीजन का सिंबल है O2, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और वाटर है H2O। इन द सेम वे अभी हम लोगों ने पिछले वीडियो में मैग्नीशियम का रिएक्शन देखा था ऑक्सीजन के साथ, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था ना। तो देखिए मैग्नीशियम Mg प्लस ऑक्सीजन O2 के साथ बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। लाइक दैट आपने बहुत सारे रिएक्शंस क्लास 6, 7, 8 से पढ़ते आए हैं, आप जानते भी हैं। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आती है, सिर्फ ये सिंबल लिख देने भर से हम इसको केमिकल इक्वेशन नहीं बोलते हैं, इसके कुछ क्राइटेरिया फुलफिल करने होते हैं। वो क्या होते हैं? तो सबसे पहला क्राइटेरिया है, हमारी ये जो इक्वेशन है ना, जिसके हमने ये सिंबल्स लिखे, सिर्फ सिंबल लिख देना काफ़ी नहीं है, सिंबल लिखने के साथ साथ हमें इसे बैलेंस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन, बैलेंसिंग होनी चाहिए। तो अगर आपको ये बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन नहीं आती है तो सब कुछ गलत हो जाएगा। दूसरी बात, हमने बैलेंसिंग सीख ली, तो ये बैलेंसिंग सीखने के बाद और भी कई चीज़ें हैं, कई क्राइटेरिया हैं। जैसे आप देखेंगे, ध्यान से देखिएगा, यहाँ बैलेंस तो है, देखिए यहाँ 2 लिखा है, यहाँ 2 लिखा है, इसका मतलब ये इक्वेशन बैलेंस करके लिखी गई है। पहला क्राइटेरिया हो गया जो बहुत ज़रूरी है। पर उसके साथ और भी चीज़ें ज़रूरी हैं उस इक्वेशन को इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए, यानी इस रिएक्शन को पूरी तरह से कंप्लीटली जानकारी देने के लिए। क्या? आप देखिए यहाँ G लिखा है, G फॉर गैस। यहाँ देखिए G लिखा है, लेकिन वहाँ L लिखा है। इसका मतलब अब हमको देख के पता लग रहा है कि मीथेन गैसवस फॉर्म में थी, ऑक्सीजन गैसवस फॉर्म में थी, कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोडक्ट मिला वो भी गैसवस था, लेकिन साथ में जो वाटर मिला वो लिक्विड स्टेट में था। देखिए ये भी क्लियर हो गया, स्टेट क्लियर हो गई। तो क्योंकि चेंज ऑफ स्टेट होता है केमिकल रिएक्शन में। एट द सेम टाइम इस रिएक्शन में नहीं है, लेकिन बहुत सारे रिएक्शन अभी हम लोग देखेंगे जिसमें आप देखेंगे टेम्परेचर की कंडीशन होती है तो वो मेंशन करेंगे, प्रेशर की कंडीशन है तो वो मेंशन करेंगे। साथ में डिफरेंट तरह के सिंबल्स लगाते हैं कि वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब एनर्जी का गेन हो रहा है कि लॉस हो रहा है, हीट का लॉस हो रहा है कि गेन हो रहा है, इसको समझना है। यहाँ पर इस रिएक्शन की एक्टिविटी को परफॉर्म कराने के लिए, एनहेंस करने के लिए कोई कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हैं तो उसको मेंशन करेंगे। लाइक दैट जो अभी हम एक एक करके डिस्कशन में लेंगे, इन सब पॉइंट्स को भी मेंशन करने के बाद जो सिचुएशन बन के आती है उसे कहते हैं कंप्लीट केमिकल इक्वेशन। तो आई होप आपको सारी बात क्लियर हो गई होगी। अब आइए सबसे पहले 2-3 एग्जाम्पल्स लेके हम बैलेंसिंग ऑफ द केमिकल इक्वेशन को सीख लें। आइए बच्चों, अब हम लोग देखेंगे हाउ टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। देखिए केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी काम है, अदरवाइज इक्वेशन गलत मानी जाती है। और बैलेंस करने का क्राइटेरिया क्या है ये समझिए। बैलेंस करने के लिए ज़रूरी है कि लेफ्ट हैंड साइड यानी कि रिएक्टेंट और राइट हैंड साइड यानी कि प्रोडक्ट के बीच में जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो इक्वल होने चाहिए। कहाँ से शुरू करते हैं? आइए देखिए पहला एग्जाम्पल, यहाँ सोडियम के साथ वाटर का रिएक्शन हुआ, Na+H2O, तो बन गया NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और हाइड्रोजन रिलीज हो गई। अब ये बैलेंस नहीं है, क्यों बैलेंस नहीं है चेक करते हैं। देखिए यहाँ एक सोडियम एटम है, यहाँ एक सोडियम है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ 2 हाइड्रोजन है, लेकिन देखिए यहाँ 1 और 2
3 हाइड्रोजन है तो ये डिस्टर्ब हो गया सिस्टम हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में। ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन 1 है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सबसे पहले हमें किसको बैलेंस करना है? हाइड्रोजन के अमाउंट को बैलेंस करना है दोनों तरफ। अब यहाँ कम तो कर नहीं सकते क्योंकि यहाँ 3 है, उससे कम नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ तो बढ़ा सकते हैं ना नंबर वाइज। तो हमारे सामने पहली पॉसिबिलिटी है, चलिए हमने यहाँ पे 2 लिख दिया। अब देखिए अब कितने हाइड्रोजन हो गए? 2 2 4 हाइड्रोजन हो गए। यहाँ कितने हाइड्रोजन है? 1 और ये 2 यानी 3। तो हम यहाँ पे 2 लिख दें अगर, तो देखिए क्या हुआ, देखिए काम बन गया आपका। कितनी जल्दी बना, देखिए 2 2 4 हाइड्रोजन और ये 2 हाइड्रोजन और ये 2 हाइड्रोजन, यहाँ 2 है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, टोटल 4 हाइड्रोजन हो गए। यानी 4 हाइड्रोजन इधर हो गए, 4 हाइड्रोजन इधर हो गए, हाइड्रोजन निपट गया। लेकिन ऐसा करते ही क्या हुआ, देखिए ऑक्सीजन 2 हो गए। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन 2 हो गए। चलिए ऑक्सीजन भी क्लियर हो गए। अब देखें सोडियम को, तो यहाँ सोडियम भी तो 2 हो गए हैं, लेकिन यहाँ तो सोडियम 1 है, तो आप यहाँ पर 2 लिख देंगे। अब आप देखें तो 2 सोडियम, 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन दोनों तरफ बराबर हो गए। तो हमारी फाइनल इक्वेशन जो बन के आई, बैलेंस्ड इक्वेशन, वो ये आ गई, 2Na + 2H2O gives 2NaOH + H2। एक और एग्जाम्पल को ले लें। यहां लिखा हुआ है C2H6 + O2 gives CO2 और H2O। ये सब बैलेंस नहीं है, अनबैलेंस्ड है, तो इसे बैलेंस करना है। तो देखें यहाँ C2 2 कार्बन है, यहाँ पे 1 कार्बन है, यहीं पे बैलेंस नहीं है। हाइड्रोजन 6 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ 2 ये दिख रहे हैं और एक 3 दिख रहे हैं, तो ये सब कुछ डिस्टर्ब है। कैसे बैलेंस करेंगे इसको? तो देखिए हम शुरुआत यहीं से करते हैं ना। यहाँ पे 2 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है। यहाँ पर देखिए कार्बन C दिख रहा है 1, तो यहाँ पे क्योंकि 2 कार्बन है तो हमें यहाँ पर भी 2 कार्बन करने हैं, तो हमने यहाँ पे 2 लिख दिया। देखिए जहां पर ज्यादा है उसके रिलेशन में, जहां पर कम है उस पे लिखेंगे। ध्यान से समझिएगा इस बात को। तो यहां पे 2 कार्बन थे, यहां भी 2 कार्बन लिख दिए, हमारा कार्बन बैलेंस हो गया, एक एक करके चल रहे हैं। लेकिन हुआ क्या, इससे ऑक्सीजन को देखिए, 2 2 4 ऑक्सीजन हो गए और ये 5 ऑक्सीजन हो गए। तो हमें ऑक्सीजन को भी यहां पे डिस्टर्ब हो गया। अब इसको बैलेंस करना पड़ेगा। अब जब हम इसको बैलेंस करेंगे तो एक प्रॉब्लम और आएगी, हम जो भी नंबर यहां लिखेंगे उससे हाइड्रोजन भी चेंज होगा, और यहां हाइड्रोजन 6 है। अब देखिए यहाँ हाइड्रोजन 6 है और यहाँ हाइड्रोजन 2 है, तो हम इसको 6 कैसे बना सकते हैं? सिंपल सी बात, अगर हम यहाँ 3 लिख दें, सपोज यहाँ 3 लिख दें, तो देखिए हाइड्रोजन 6 हो जाएंगे, यहाँ हाइड्रोजन 6 हो जाएंगे, लेकिन ऑक्सीजन का सिस्टम तो भी खराब रहेगा क्योंकि यहाँ पे 2 2 4 और 3 7 ऑक्सीजन बनेंगे, तो हमारा काम फिर भी नहीं बनेगा। तो अब हम क्या कर सकते हैं? तो इसके लिए हमको कुछ ऐसा सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा कि परफेक्ट आंसर आ जाए। तो इसके लिए देखिए क्या किया हमने, यहाँ पे 2 कार्बन डाइऑक्साइड जो लिखे उसको चेंज किया और ये कर दिया 4 कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए 4 कार्बन यहाँ पर है, यहाँ पर कितने कार्बन है? 2, तो अब यहाँ पे 2 लिख दिया। तो 2 2 4 कार्बन यहाँ हो गए, 4 कार्बन यहाँ हो गए। अब देखें हाइड्रोजन कितने हो गए? 6 2 12 हाइड्रोजन हो गए, और यहाँ कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे 6 लिख दिया। तो देखिए यहाँ भी 12 हाइड्रोजन, यहाँ भी 12 हाइड्रोजन हो गए। ऑक्सीजन देखिए 6 ऑक्सीजन और 2 8 ऑक्सीजन, 8 ऑक्सीजन है ना। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगर हम यहाँ पे 7 लिख दें तो 7 2 14 ऑक्सीजन। अब आप देखिए तो 4 2 8 और 6 14 ऑक्सीजन। देखिए आपके सामने ऑक्सीजन का नंबर भी बराबर आ गया, इधर भी ऑक्सीजन इधर भी ऑक्सीजन। इन दिस वे आप देख सकते हैं, आपने 2C2H6 + 7O2 लिखा तो 4CO2 और 6H2O, हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन आ गई। इन द सेम वे एक और इक्वेशन देखिए, Fe के साथ H2O मिलाया, Fe3O4 बना और हाइड्रोजन बना। अब आप इसमें देखिए तो देखिए Fe और यहाँ Fe3, तो तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि यहाँ 3 लिख दें, तो यहाँ 3 लिख दीजिए। तो देखिए 3 लिख दिया Fe में, 3 लिखा तो 3 हो गया। अब देखिए ऑक्सीजन यहाँ 1 है और यहाँ 4 है, तो बड़ी सिंपल सी बात है, यहाँ पे 4 लिख दीजिए। तो 4 ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन कितने हो गए? 4 2 8, तो यहाँ पर तो 2 है, तो आपको यहाँ पर भी 4 लिखना पड़ेगा। लीजिए इक्वेशन बैलेंस हो गई। देखिए ये नंबर्स को अरेंज करना आना चाहिए मैथमेटिकली। इन दिस वे आप इन इक्वेशन के लॉजिक को समझिए और इससे इक्वेशन को बैलेंस करने की प्रैक्टिस करिए। तो बच्चों इक्वेशन को बैलेंस करने के बाद जो कि आपने अभी समझा, कुछ और चीज़ें भी होती हैं जो इन्फॉर्मेशन अबाउट द इक्वेशन होती हैं, केमिकल इक्वेशन, जो कि हमें देना ज़रूरी होता है। तो वो देखें क्या होती हैं। तो देखिए मेकिंग ए केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेशन और मोर इन्फॉर्मेटिव, हम
कई चीज़ों को मेंशन करते हैं, जैसे कि फिजिकल स्टेट ऑफ द सब्सटेंस को, रिएक्शन कंडीशंस क्या हैं, एवोल्यूशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी एंड गैसेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सिचुएशंस कैसी हैं। आइए देखें इसके एग्जाम्पल्स को। जैसे कि 4 एग्जाम्पल्स आपके सामने लिए गए इस बात को समझाने के लिए। जैसे कि देखिए Na 2Na+2H2O से NaOH और H2 बन रहा है। तो देखें इसमें ध्यान से, देखिए यहाँ पे सॉलिड है S, सोडियम सॉलिड स्टेट में है, वाटर लिक्विड स्टेट में है, NaOH एक्वस वाटर सोल्यूशन बना हुआ है, और गैस की फॉर्म में है हाइड्रोजन, तो वो ऊपर को एरो लगाया गया। देखिए इससे सिंबॉलिक पता लग गया कि ये उड़ने वाली गैस है। मैग्नीशियम सॉलिड स्टेट में लिया गया, Mg के साथ में H2SO4 मिलाया गया, H2SO4 एक्वस लिया गया, वाटर में सोल्यूशन है। तो देखिए MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट एक्वस सोल्यूशन बन रहा है, और हाइड्रोजन देखिए गैस की फॉर्म में एरो ऊपर लगाया गया है। AgNO3 एक्वस लेके अगले रिएक्शन में NaBr के साथ रिएक्शन करवाते हैं सोडियम ब्रोमाइड के साथ, जो ये एक्वस हैं दोनों स्टेट यानी वाटर सोल्यूशन में। तो देखिए प्रेसिपिटेट बन रहा है, प्रेसिपिटेट का एरो हमेशा नीचे को होता है, तो AgBr का प्रेसिपिटेट बन गया, और NaNO3 एक्वस स्टेट में मिल गया सॉल्ट। चौथा इक्वेशन देखें। अब देखें यहाँ सिल्वर क्लोराइड को लिया गया 2AgCl को सॉलिड स्टेट में, और सनलाइट में रिएक्शन हुआ इसका। तो देखिए कंडीशन लिखी गई, तो Ag सिल्वर सॉलिड बना और क्लोरीन गैस बन गई। इन दिस वे आप रिएक्शंस को इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं, उस पर ये कंडीशंस अप्लाई करके। आगे चल के अभी हम लोग एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शंस के बारे में भी पढ़ेंगे, जिसमें हम एवोल्यूशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी को भी देखेंगे। तो बच्चों, इन दिस वीडियो आपने कैसे इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, और इक्वेशन क्या होती है, और इसके इंफॉर्मेशंस कैसे हम गैदर करते हैं, इसके बारे में समझ लिया। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग शुरू करने वाले हैं डिस्कशन अबाउट, डिटेल डिस्कशन अबाउट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो कि पूरी तरह से NCERT बेस्ड होगा। थैंक यू।